वफाकी वजीर शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहा, नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लग सकती है और लगनी चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद घोंट दिया है। नवाज शरीफ साहब, आपकी सियासत नहीं, लंदन से सियासी जनाजा आएगा। 6 से 15 फरवरी तक आपके लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। 27 दिसंबर इनके जलसों की आखिरी तारीख है। नून लीग टूट कर रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस और खुफिया अकाउंट्स की शफाफ तहकीकात हों तो पाबंदी PTI पर लगेगी। वोट चोरी आइन की खिलाफ वर्जी और अवाम से गद्दारी है। इमरान नियाजी समेत सिलेक्टेड टोले ने छुपकर नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी। गुजरावाला शो को फ्लॉप कहने वाले जान चुके हैं, वो फ्लॉप हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म वज़ीरों के बयानात से अंदाज़ा हो गया है कि जलसा किस कदर कामयाब था। हुकूमत के खिलाफ PDM का कारवां चल पड़ा है। कामयाब जलसे पर PDM की तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ने खवातीन के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल से ऐसी तवक्को नहीं थी। वफाकी वजीर शिबली फराज की तनकीद। कहा, ऑपोजिशन का शो फ्लॉप हुआ, स्टेडियम भरने का चैलेंज पूरा नहीं किया। इस पर राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी बोले, ऑपोजिशन सिर्फ 15 से 18 हज़ार लोग जमा कर पाई। फजलुर रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। अगर मौलाना नाश्ते में हलवा देने की बात करते तो शायद लोग रुक जाते। नवाज शरीफ रूठी हुई महबूबा की तरह रद्द अमल दे रहे थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कैसे निपटा जाए, गिरा फरोशों की निशानदेही कैसे की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों की निशानदेही की जिम्मेदारियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को हुकूमत के नए लाहेमल से भी आगाह करेंगे। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा करार। इदारे शुमारियात की महंगाई पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी 26.5 रुपये किलो, अंडे 9 रुपये 25 पैसे फी दर्जन, चीनी 2 रुपये और टमाटर 4.5 रुपये फी किलो महंगे हुए। आटे का 20 किलो का थैला 4 रुपये 17 पैसे महंगा हुआ। दाल माश की कीमत में 2.25 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। चावल, ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ी। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ओपन मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा कहीं ज्यादा। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक मुर्गी 26 रुपये 44 पैसे महंगी हुई, लेकिन मार्केट में चिकन 40 रुपये किलो तक महंगी हुई। आलू के सरकारी निर्ख 71 रुपये तक, लेकिन मार्केट में रेट्स 80 रुपये फी किलो। प्याज के सरकारी निर्ख 74 रुपये तक और मार्केट रेट्स 80 से 85 रुपये फी किलो। टमाटर के सरकारी निर्ख 88 से 108 रुपये, लेकिन मार्केट में टमाटर 140 रुपये फी किलो तक मिल रहा है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान का तीसरा जहाज 57,000 मीट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान आ गया। मुल्क में आटे की कीमत फिर भी कम ना हो सकी। लाहौर में चक्की मालिकान ने खुले आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत 76 से बढ़ाकर 80 रुपये फी किलो कर दी। कई मकामात पर 84 रुपये फी किलो तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1500 से 1600 रुपये का मिल रहा है। पंजाब में गन्ने की कीमत में 10 रुपये मन इजाफा। आइंदा सीजन में गन्ने की कम अज़ कम कीमत 200 रुपये फी मन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कल गुजरांवाला में तारीखी जलसा हुआ। कराची का जलसा भी तारीखी होगा। लाखों अफराद जलसे में शरीक होंगे। सईद गनी कहते हैं, वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म के एक जलसे से बौखलाहट का शिकार हैं। समझ नहीं आ रहा कल के जलसे के बाद इनका क्या हाल होगा। दिसंबर तो दूर है, अब तो लगता है इनके लिए नवंबर भी निकालना मुश्किल होगा।
पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हुआ। 11 जमातें मिलकर भी 8,000 अफराद इकट्ठे ना करने पर शर्म से डूब मरे। इससे ज़्यादा लोग तो वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 11 जमातें 12वां भारत 18 शहरों से किराए के कारकुन लाकर भी 22,000 का मजमा इकट्ठा ना कर सके। 11 छोटे कद के लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो खान के सियासी कद से छोटे ही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल बाग़े जिना में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। PDM ने फैसला किया है 22 करोड़ आवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। आवाम महंगाई बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। वज़ीर आज़म की तशहीर के लिए आवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। साइट एरिया कराची की फैक्ट्री में टैंक में डूबकर 6 मजदूर जान बहक। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। माली बेकायदगियों, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। साबिक MD PIA एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान गिरफ्तार। गिरफ्तारियां विफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से कराची में की गई। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा था भारत एक कदम बढ़ाए हम 2 बढ़ाएंगे। मोदी मामलात से भाग रहे हैं। भारत के तौसीई पसंदाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानों से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशां है। इक्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का हुकूमत से तमाम जय्यद उलमा को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। कहा कराची में 4 से 5 बड़ी मजहबी शख्सियात हैं जिनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मुल्क के हालात मुनज़्ज़म साजिश के जरिए ख़राब किए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द मौलाना आदिल के कातिल अंजाम को पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। वजारत सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। 86% पाकिस्तानी कोरोना के बायस आमदन कम होने पर शदीद परेशान है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने इंकशाफ कर दिया। सर्वे में घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 218 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में तेज़ हवाएं चलने और कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में डिप्रेशन के असरात तेज़ हवाओं और बादलों की शक्ल में नजर आएंगे। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में आज और कल बारिश का इम्कान।